सो गाइस, मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन ऑफ दिस ईयर एसबीआई क्लर्क 2023 आपका ऑलरेडी आ चुका है और कितने सारे एस्पिरेंट हैं जो इस बार इसको क्लियर करने ही वाले हैं, दैट मीन्स करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ए टू जेड यहाँ पर मैं आपको यही बताऊंगी कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। क्योंकि देखो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलती हूँ, बट कैसे पढ़ना है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हो तो स्मार्ट अप्रोचेस बहुत मैटर करती हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि जो आपका एग्जाम है, ठीक है, वो दिसंबर में टेंटेटिव है प्रीलिम्स का, दैट मींस वी कैन एक्सपेक्ट लास्ट दिसंबर। ओके, तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स के लिए, आपके पास मोटा मोटा देखा जाए तो 30 दिन है सॉलिड जिसमें आप प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हो। आप जीरो से भी हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है। ठीक, सबसे पहली चीज, 3 सेक्शंस हैं जिन पर आपको कमांड करनी है, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, और मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम करते हैं ये दोनों, दैट मीन्स क्वांट एंड इंग्लिश सेक्शन। ठीक, तो हर एक चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक डर जो है ना कि कितने मार्क्स आने चाहिए, सबसे पहले ये लगता है कि कितना स्कोर करना चाहिए। तो देखो, डेडलाइन कुछ भी नहीं होती, डेडलाइन वही है जहां पर आप डेड लाइन बना सकते हो। ठीक, तो मेरे अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट को, डजेंट मैटर 70 कट ऑफ जा रही है, 50 जा रही है, 90 जा रही है, कोई भी जा रही है, बट आपका टारगेट 90 मार्क्स का होना चाहिए। क्योंकि जब ज्यादा करोगे तभी तो कंपटीशन में आगे रहोगे, जरूरी थोड़ी है, लेकिन अगर हम टारगेट अपना बड़ा रखेंगे तभी तो हम कुछ अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिविटी के साथ जाना है। सबसे पहला पार्ट, पेपर का लेवल जो रहेगा वो आपका, हम मान के चलते कितना जा सकता है, मॉडरेट जा सकता है। ठीक, अभी बात आती है क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मेमोरी बेस्ड को समझना। ठीक, अब जैसे क्वांट सेक्शन का पेपर लास्ट ईयर कैसे आया था, मैंने आपको यूट्यूब पे करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट मैं आपको दूंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज, क्वांट के लिए कंप्लीट आपका यूट्यूब पे मैं तैयारी करवा रही हूँ मॉर्निंग 10 बजे। ठीक, एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने आपकी कुछ सेशंस लिए हुए हैं और बिल्कुल टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे कि क्वांट सेक्शन की मैं आपसे बात करूं तो 30 दिन आपके पास मान के चलो प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर है। तो कैसे तैयारी करनी है क्वांट के लिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है क्या, स्पीड मैथ्स का पोर्शन, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गई जिसमें मिसिंग और रॉन्ग होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इनका वेटेज भी एग्जाम में अच्छा होता है। आपका मैक्सिमम अगर हम बात करें 10 से 15 नंबर का तो आपको ये मिलना ही रहता है। ठीक है, मान के चलो थोड़ा पेपर मॉडरेट आ गया तो 10 नंबर का, दैट मीन्स आप इसको आराम से सिक्योर कर सकते हो। ठीक, तो 10 बजे वाली क्लास में डेली ये 25 क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ। इसके अलावा आप मॉक या सेक्शनल प्रैक्टिस करोगे, मतलब अगर आप 10 बजे मेरे साथ क्लास में जुड़ रहे हो यूट्यूब पर, इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। दैट मीन्स आप चाहे वो 1 घंटा मॉक देके करिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, क्विजेस दीजिए, वॉट एवर जो भी है, इसके अलावा आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है प्री टू मेंस। ठीक है, और तैयारी आपकी ऐसे चलेगी कि आप मेंस का भी काफी हद तक प्रिपेयर कर लोगे इसमें। ठीक, टॉपिक वाइज रहेगा, मंडे से आपका स्टार्ट होगा, सारे टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगी, अर्थमेटिक के भी, डीआई के भी, सब कुछ। ठीक है, स्पीड मैथ्स भी। तो सबसे पहले जानो पेपर कैसा आया था। अब ये सारे पोर्शंस हमें कवर करने हैं, तो आपके लिए जो रूट बनता है, अगर हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो कहां से, कि आपको अपनी कैलकुलेशन और परसेंटेज रेशियो, इन चीजों पे सबसे पहले वर्क करना है। ठीक, तो परसेंटेज रेशियो को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है बैंकिंग का, बिकॉज आप अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें या केसलेट की बात करें तो ये भी इसी पर डिपेंडेंट है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन भी आपके इसी पे है, और अर्थमेटिक भी इसी पे डिपेंडेंट है। तो आपको ये चीजों पे पहले वर्क करना है, फिर अर्थमेटिक के टॉपिक्स एज इट इज जैसे मैं करवाती जाऊंगी आप करते जाइएगा। ठीक है, और अगर आपको हर दिन मान के चलो 2 दिन एक टॉपिक को दो, ठीक है, 2 दिन आप एक अर्थमेटिक के टॉपिक को दो और डेली बेसिस पे स्पीड मैथ्स को करते जाओ। दैट मींस 25 क्वेश्चन अपने डन कर लो कि मुझे स्पीड मैथ्स के करने हैं, इंक्लूडिंग सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, और नंबर सीरीज में दोनों को इंक्लूड करो, आपका रॉन्ग नंबर भी और मिसिंग नंबर भी। ठीक है, तो ये डेली बेसिस पे आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा। बाकी डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया आपके, कम से कम 2 से 3 डेटा इंटरप्रिटेशन डेली बेसिस पे और 10 अर्थमेटिक, ये आपकी डेली प्रैक्टिस में होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे हम क्लासेस कर रहे हैं तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मॉक दे सकते हो, उसमें ये सारी चीजें कवर होंगी, या फिर गाइडली का जो पैकेज है एसबीआई क्लर्क का, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और डेली आपके 40 से 45 क्वेश्चन उसमें आते हैं। रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो स्कोरिंग टॉपिक जिन पर आपको कमांड करनी है, लॉग्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, मिसलेनियस। ठीक, पजल एंड सीटिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पर डेली 4 पजल्स का सेट बनाना है
और इनको सॉल्व करना है। ठीक, मान लो आपको पजल में बहुत दिक्कत है, बहुत वीकनेस है, तो आप एक काम करिए, शुरू के जो 15 दिन होते हैं ना, उनमें आप क्या करो, डेली 10 पजल्स अलग से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तो जो जो टॉपिक आपको दिक्कत करते हैं, मान लो डीआई में दिक्कत है या आपको पजल्स में, देखो अर्थमेटिक तो आपको टॉपिक वाइज जाना पड़ेगा, वो एक लंबा प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परसेंटेज और रेशियो को आपका कवर करना है। ठीक, और उसके साथ स्पीड मैथ्स को डेली बेसिस पे चलाना है। तो इससे आपका क्या होगा, 15 से मान लो 20 नंबर का आपका यहाँ से रेडी हो जाएगा, बिकॉज आप डीआई और स्पीड मैथ्स पे कमांड कर लोगे। अब अर्थमेटिक के जो भी 10 से 12 आपके क्वेश्चन आते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, आपके अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स पे। वो आप डेली बेसिस पे करोगे 10 AM क्लासेस में, वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, मोस्टली आपको 35 आउट ऑफ 35 लाख हम बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो पजल और सीटिंग। ठीक है, तो पजल सीटिंग में आप क्या करो, स्टार्टिंग में डेली 10 पजल्स करना स्टार्ट करो, या फिर आपको, क्योंकि स्पीड मैथ्स का पोर्शन या स्कोरिंग पोर्शन है, उसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज वो आपको एग्जाम में स्पीड का प्रोवाइड करेगा जब आप ये 30 दिन लगातार उन चीजों की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, उन लगातार में क्या आना चाहिए, ये चीजें। तो आप इसको सेक्शनल टेस्ट, आपके मॉक टेस्ट, आप क्विज़ेस किसी भी फॉर्मेट में दो, पर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। भले ही डेली 5 क्वेश्चन आपके सिलॉक्स के हो, 5 इसके हो, 5 इसके हो, 2 इसके हो, कुछ भी हो, बट ये डेली आपका होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आपको जाना है। अब रीजनिंग में पजल एंड सीटिंग में आपका कैसे आता है, ज्यादा लेंदी पजल्स तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मॉडरेट लेवल तक प्रैक्टिस करनी है। दैट मींस गाइडली के मटेरियल से आपको कनेक्ट रहना है, चाहे वो आपका फ्री हो या पेड हो, आपको जैसे जाना है। बिकॉज अगर आप सच में एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो मॉडरेट लेवल तक रेडी आपको होना पड़ेगा। ठीक, अब इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं, जो कि काफी हद तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक, तो अगर इंग्लिश की स्टार्टिंग आप कर रहे हो, ठीक, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले मेमोरी बेस्ड। आपको जितना भी मेमोरी बेस्ड है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, आरआरबी का हो, आईबीपीएस पीओ का हो, कुछ भी हो, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो मेमोरी बेस्ड पेपर भी आपको गाइडली पे मिल जाएंगे प्राइम पीडीएफ बंडल में, या फिर फ्री भी अवेलेबल है। आप टेलीग्राम से देख सकते हो या यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो, वो आपको कैसे भी करना है, बट करना है। ठीक, उससे क्या मिलेगा, आपको पता लगेगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिकॉज अभी स्टूडेंट क्या करेंगे, शुरू से पार्ट और स्पीच ये सब पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है। बट 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस फ्रेमिंग जो कि मिलती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस, ये आपको एटलीस्ट आने चाहिए। ठीक, बिकॉज फ्रेजल वर्ब सीखते सीखते तो काफी टाइम बीत जाता है, और वो चीजें अगर आपको सीखनी है तो वो आप क्या करिए, डेली 35 क्वेश्चन अपने जो हैं, सॉरी 35 नहीं, 30 क्वेश्चन जो आपके आते हैं इसमें इंग्लिश में, आपको क्या करना है, इनको डेली बेसिस पे करना है। ठीक, चाहे वो आप क्विजेस के थ्रू दो, सेक्शनल के थ्रू दो, कैसे भी दो, मॉक के थ्रू। अगर आपको ये चीजें नहीं मिल रही हैं कहीं, तो उसके लिए मैं आपको मटेरियल भी बता देती हूँ कि आप कहाँ से पढ़ो। बिकॉज डेली बेसिस पे अगर आप स्किप करोगे इन तीनों पार्ट्स को तो नहीं हो पाएगा। तो 30 दिन तक आपको ये काम करना है। 30 दिन तक आपका कंसिस्टेंसी में क्या चलने चाहिए, सारे स्पीड वाले जो स्कोरिंग वाले पोर्शन है वो डेली बेसिस में करने, ताकि वो आप एग्जाम में कम टाइम में कर पाओ। इसके अलावा जो आपको दिक्कत क्रिएट करती है चीजें, जैसे पजल सीटिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, आपका डीआई हो गया, या अर्थमेटिक का पोर्शन हो गया, इनको आप अलग से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जब आप बल्क में प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आपको फायदा होगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए, क्वांट के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है। डेली 10 AM क्लासेस, अगेन आई एम सेइंग, इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने हैं, चाहे वो सेक्शनल हो या आपके फुल लेंथ, तो आप उसको दीजिए, तो क्वांट आपका यहाँ से हो जाएगा। बाकी इनके लिए आप इसके अकॉर्डिंग जा सकते हो जैसे मैंने बताया। बिकॉज आप पता है इंग्लिश में अगर इस तरीके से करोगे आपको फायदा क्या होगा, आप एरर्स करोगे, आप कॉपी बनाओ उसकी। ठीक है, कॉपी बनाओगे, आपको पता लगेगा, जैसे आपने मॉक दिया, मान लो आपके 4 नंबर आए, 5 नंबर आए, उसको एनालिसिस करोगे तो उसमें कॉपी पे नोट करो कि ये वाली मीनिंग आई थी, या यहाँ पर ये एरर थी, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं। मेमोरी बेस्ड करोगे, आपको पता लगेगा इस तरह के रूल वाली ये एरर्स आ रही हैं, तो ये चीजें मुझे आगे आने वाले एग्जाम में याद रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें रिपीट होंगी, तो आपको वो फायदा मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा इसी तरीके से आपको जाना है, क्विजेस मॉक सेक्शनल दोगे तब अच्छी खासी कमांड बनेगी और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होगी। तो 30 दिन में अगर पढ़ना है तो मॉक, क्विजेस, सेक्शनल ओरिएंटेड स्टडी करिए, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। ठीक, बाकी अगर आप डेली टारगेट की वीडियो चाहते हो, जैसे वो कॉपी पे लिख के मैंने पहले आपको प्रोवाइड करी थी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेपर में 35 नंबर के ये दोनों पार्ट आएंगे और 30 नंबर का ये पार्ट आएगा, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई जितना ज्यादा मैं क्लर्क में ला पाऊं, 90+। ठीक है, मे भी पेपर ऐसा है कि 70 लाना मुश्किल हो, बट हमारा
टारगेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ताकि जब आप ज्यादा सोचोगे तब जाके आप उस टारगेट पे अचीव करोगे जो आपके सिलेक्शन का है, ठीक है। कभी भी कट ऑफ वाली तैयारी मत करना, मैं आपको अगेन यही बोलूंगी, ठीक। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो ये रहा आपका एसबीआई क्लर्क क्रैकर पैकेज जो मैं आपको बता रही थी, इंपॉर्टेंट है। और आपका स्कॉलरशिप टेस्ट भी गाइडली करा रही है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो फीस नहीं पे कर पा रहा है इसकी, तो वो ज्वाइन कर सकता है उस टेस्ट को। 24 नवंबर को आपका टेस्ट होगा, एनरोलमेंट की लिंक मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसमें देखो क्या है, आपको प्रीलिम्स के 20 टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, मॉक एग्जैक्ट एग्जाम लेवल गाइडली का मॉक लगाओगे, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये मेरा आपसे पक्का प्रॉमिस है, ठीक है। 10 एसबीआई क्लर्क मेंस के टेस्ट मिलेंगे, 35 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे जिसमें 15 प्री के और 20 मेंस के होंगे। वाह, ये भी बहुत अच्छा फैक्टर है। साथ में जो आपको मैंने बताया प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, तो ये आपको पीडीएफ बंडल कोर्स मिलेगा, इसमें क्विज फॉर्मेट भी रहेगा, वीडियो सॉल्यूशंस भी रहेंगे, पीडीएफ्स भी रहेंगी बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में। तो 50 दिन का कोर्स है प्रीलिम्स का, 50 दिन का है मेंस का, तो आप जो भी चाह रहे हो आप कर सकते हो। जैसे आपको डीआई प्रैक्टिस करनी हो, सबसे अच्छी चीज है ना, इसमें आप टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। मान लो सब दिया रहता है कि इसमें क्या चीज है, तो जो आपकी नीड है आप उसको प्रैक्टिस करो। डेली 25 क्वेश्चन आपको स्पीड मैथ्स के भी मिलेंगे अगर आप खुद से टेस्ट देना चाहते हो, ठीक है, तो वो सब कुछ मिलेगा। साथ में वीडियो सॉल्यूशंस भी इनके मिलेंगे, तो ये चीज है। और कितना प्राइस है, 299 में 10% डिस्काउंट, एसबीआई क्लर्क कोड आप यूज कर सकते हो। साथ में न्यूली एडेड जो आपके लिए प्लस पॉइंट है, टॉपिक वाइज पीडीएफ कोर्स ऐड है। दैट मीन्स व्हाट, प्री और मेंस का आपको जैसे मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगी या फिर आप कोई भी टॉपिक आपको दिक्कत करता है तीनों सेक्शन में, आप उनको आराम से यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लो परसेंटेज है, रेशियो है, डीआई है, केसलेट है, आपकी पजल्स हैं, फ्लैट एंड फ्लोर, आपकी बॉक्स बेस, मंथ बेस, आप सब प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा जीए स्मार्ट क्विज और ऑप्टिमम सीए क्विज, दैट मींस कंप्लीट प्रिपरेशन इन 299 आपकी एसबीआई क्लर्क की यहाँ पर हो जाएगी। आप बहुत महंगे महंगे कोर्सेज खरीदते हो, आपको दिक्कत होती है, बट अगर आप इसके थ्रू जाओगे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज कोई ना कोई मटेरियल पे तो आप यहाँ पर रिलाय करोगे ही। और ये हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको ये कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्री और मेंस में हर एक चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, 30 डेज बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ जाइएगा। समझ लो गाइस, 2 महीने में आपके पास एक नौकरी होगी। और आपको क्या चाहिए 2 से 3 मंथ में, ठीक है, आप अगर एक जॉब सिक्योर करते हो, दिस इज वेरी बिग डील फॉर यू, बिकॉज एसबीआई है, एसबीआई में एक बार एंटर कर गया काफी अच्छी लाइफ आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो कमेंट करके बताना। और 10 AM वाली क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिंक मैं शेयर कर दूंगी मेमोरी बेस्ड पेपर की, ताकि आप उसे देखिए कि क्वांट का पेपर कैसा आया था। इसके अलावा मेंस का भी मेमोरी बेस्ड मैं करवाऊंगी। और बाकी 10 बजे वाली क्लास में मैंने कुछ क्लासेस ली है कि पेपर आता कैसे है और इस साल के लिए तैयारी कैसे करनी, कैसी डीआई आ रही है, कैसी अर्थमेटिक, वो सब उसमें दिया हुआ है। क्योंकि आज भी क्लास ली थी और 4-5 दिन से हम क्लासेस इसकी कर रहे थे मिसलेनियस, ठीक। अब हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे मंडे से, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो कल भी क्लास होगी 10 बजे, जुड़ना मत भूलना। बाय, टेक केयर।